कुमार, स्वागत है आपका रेनिशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज कुछ विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जल्द ही आपके सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। 28 तारीख और 4 तारीख, 4 फरवरी 28 जनवरी, और जेपीएससी बैकलॉग के भी एग्ज़ाम 21 जनवरी को हैं, है ना। दोनों का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। इसी संदर्भ में यह वीडियो आपका है। आप लोग एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दीजिए और जो भी आपने पढ़ा है वो ज़रूर रिटर्न मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। अंतिम रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से कीजिए, अपने आप को डिस्टर्ब मत होने दीजिए अंतिम आवर में। और सिर्फ अभी ही नहीं, एग्ज़ाम हॉल में भी जब आप पहुंचते हैं एग्ज़ाम के सेंटर से बाहर, अनावश्यक वाद विवाद चर्चा से बचिए। एग्ज़ाम हॉल के अंदर अनावश्यक वाद विवाद चर्चा से बचिए। किसी भी तरीके के टेक्निकल फॉल्ट्स जो हैं आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर OMR वगैरह में नहीं करना है, अन्यथा सारे मेहनत जो हैं आपके बर्बाद। और जो भी यहाँ के पेड क्लासेस से, चाहे जेपीएससी या सीडीपीओ या सीजीएल के पेपर 3 ETC के लिए जुड़ना चाहते हैं, 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री पर कहाँ ध्यान देना है, तो पदार्थ सेक्शन में आपको उसके भौतिक अवस्थाओं से रिलेटेड और शुद्धिकरण से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कोलाइड्स के बारे में ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आते हैं सस्पेंशन कोलाइड, वहाँ से भी प्रश्न रहते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में कणित के बारे में आपको जानना है। रदरफोर्ड के सिद्धांत को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड सारे मैटर को रिवीजन कर लीजिएगा। बोरबरी योजना, मोल संख्या, परमाणु संख्या, कुछ कुछ एलिमेंट्स के द्रव्यमान, एवोगाद्रो संख्या, रेडियो सक्रियता में अल्फा बीटा गामा किरणों की तुलना को आप देख लेंगे। इसके अलावा समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना, आइसोटॉप्स वगैरह को आपको देख लेना है, वहाँ से प्रश्न रहते हैं। कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थों के अर्धायु हाफ ईयर जो आते हैं, पोलोनियम के, यूरेनियम के, सब को देख लीजिएगा। रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के कंसेप्ट आपको क्लियर रहने चाहिए। अगर नन पोलर पोलर नहीं भी क्लियर है तो इसके एग्जाम्पल कम से कम कर लीजिएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जाम्पल केवल आप कर लेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर कभी कभी निकालने को दे देते हैं, उसको आप कर लेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, दाएं ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। विशेष रूप से आवर्त और वर्ग के संदर्भ में आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, SPDF ब्लॉक्स, यानी कि एक आवर्त सारणी के संदर्भ में आपको एक एवरेज जानकारी रखनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस से भी आपका जो है आपका प्रश्न रहता है। एनोड कैथोड की आपको जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस की जानकारी होनी चाहिए, उसके एप्लीकेशन से प्रश्न रहते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। गैस लॉ से आपका जितने भी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके अलावा आपका गे लुसाक के नियम NCERT से है, ठीक है। और एवोगाद्रो का नियम और आइडियल गैस इक्वेशन, इन सारे के संदर्भ में हल्का सा रिवीजन आपको कर लेना है। एसिड बेस सॉल्ट में लिटमस पेपर से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, हिबिस्कस के बारे में आपको जानना चाहिए। और अम्ल और कोई कुछ भी जो, जैसे दूध हुआ, सेव हुआ, उसमें कौन कौन से आपके अम्ल हैं उसको आपको जानना चाहिए। इमली में कौन से अम्ल होते हैं, चींटी में कौन से अम्ल होते हैं। पीएच वैल्यू आपको जानना चाहिए। जल, दूध, शराब, खून, लार, ETC का बफर सॉल्यूशन। इसके अलावा कैटलिस्ट के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए कि अलग अलग इंडस्ट्री में कौन कौन से कैटलिस्ट प्रयोग होते हैं। मिश्र धातु के बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए, विशेष रूप से कॉपर के मिश्र धातुओं पर विशेष ध्यान रखिएगा। और रिएक्टिविटी सीरीज से प्रश्न रहते हैं। धातु और अधातु का क्या क्या यूजेस है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पेट्रोलियम और गैस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका जो है उनका विशेष रूप से आप केयर रखेंगे। कुछ धातु और उनका यूज, केमिकल्स का व्यापारिक नाम, है ना, जैसे आंसू गैस का क्या आपका केमिकल नेम है, वो सब आपको कर लेना है। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसके यूज, कांच के प्रकार और उसका उपयोग, अलग अलग टाइप का कांच होता है ना, कौन सा चश्मा में प्रयोग होता है, तो इस सबको ध्यान रखिएगा। रंगीन कांच को रंग देने वाले पदार्थ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो है एलिफैटिक
साइक्लिक जैसे बेंजीन वगैरह हो गया, नाम और सूत्र, होमोलोगस सीरीज, पॉलीमर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सिंथेटिक रबर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, नेचुरल फाइबर्स के बारे में, सिंथेटिक फाइबर में बारे में, पॉलिस्टर, प्लास्टिक, फर्मेंटेशन, कुछ एंजाइम और उसके स्रोत, क्रैकिंग यानी कि भंजन, एल्केन, एल्केन, एल्काइन, एल्काइन मीन्स एसिटिलीन वगैरह, कार्बनिक यौगिक और उनके अनुप्रयोग, विस्फोटक, जल, बहुत सारे विस्फोटक होते हैं और जल की कठोरता से भी प्रश्न रहते हैं, सबको अंतिम समय में जरूर रिवाइजन कीजिएगा। और जो अंत में जो है फर्टिलाइजर, एनपीके फर्टिलाइजर और इनका जो है आपका एनपीके में क्या क्या आपका रेशियो होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर। फिजिक्स में थोड़ा सा देख लीजिए आपको क्या क्या कर लेना है। मात्रक में जो है आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ईसाई मात्रक, प्रकाश वर्ष, पार्सेक, कैरेट क्या होता है, गैलन वगैरह को क्लियर करना चाहिए। गैलन में 159 लीटर होता है, इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। कन्वर्जन आपको क्लियर होना चाहिए, नैनोमीटर, टेरा, गीगा, एटीसी। सदिश सदिश राशि से क्वेश्चन रहते हैं। गति विस्थापन में डिफरेंस से रहते हैं। स्पीड से आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी से, गति के समीकरण से प्रश्न रह सकते हैं। इसके अलावा संवेग के संरक्षण के सिद्धांत अप्लाइड फॉर्म में रह सकते हैं, उपयोग इसके क्या हो सकते हैं, और फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। उसके अलावा सिंपल मशीन से आपके रहेंगे, और जो लिवर्स होते हैं, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर, प्रोजेक्टाइल मोशन 45 डिग्री, जैसे ऊंची कूद वाला है कि कितना डिग्री पर कूदेगा तो मैक्सिमम दूरी को तय करेगा। रोटेटरी मोशन से, आवर्तकाल से और आवृत्ति से आपके प्रश्न रहेंगे। स्मॉल जी और कैपिटल जी का वैल्यू याद रखिएगा, स्मॉल जी का वैल्यू याद रखिएगा। पृथ्वी के लिए ये कैसे चेंजेस करते हैं उसको आपको क्लियर होना चाहिए। और अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपके क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा कार्य ऊर्जा, शक्ति, सारे के अच्छी तरीके से मात्रक आपको याद होने चाहिए। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के आपके सूत्र वगैरह आपको क्लियर होना चाहिए। ऊर्जा का जो है रूपांतरण से प्रश्न रहता है, और जो हॉर्स पावर वगैरह से और इन सारे के आपसी रिलेशन से भी प्रश्न रहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में अभी मैंने बताया स्मॉल जी और कैपिटल जी से रिलेटेड प्रश्न रहा करते हैं। न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशन से रहेंगे। द्रव्यमान भार में अंतर से रहेंगे। स्पेशली यह प्रश्न रहता है कि अगर पृथ्वी से बाहर भी जाएंगे आप तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार नहीं, तो भार तो आपका चेंजेबल है क्योंकि वो स्मॉल जी पर निर्भर करता है। लिफ्ट से रिलेटेड जो प्रश्न रह सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से रह सकते हैं, क्लियर। और प्लाइन वेग से प्रश्न रहते हैं, इसके वेलोसिटी से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से, और परिक्रमण, परिभ्रमण काल, ETC से प्रश्न रह सकते हैं। स्केप वेलोसिटी कितना है अर्थ से, चंद्रमा से कितना है, इससे रिलेटेड प्रश्न रह सकते हैं। इलास्टिसिटी से रिलेटेड आपके प्रश्न रहते हैं कि स्टील का अधिक इलास्टिसिटी है, रबर का है। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस से रिलेटेड, स्ट्रेन से रिलेटेड, हुक का नियम, यंग प्रत्यास्थता सूचकांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन क्या चीज़ से प्रभावित होता है। कोहेसिव एडहेसिव फोर्स से भी आपके प्रश्न रहा करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका हीट, स्मॉल जे का मान, क्लियर, ये प्रश्न अक्सर आते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध है, यहाँ से तो प्रश्न समझ लीजिए कि अक्सर पूछा ही जाता है। पायरोमीटर क्या है, तापमापी क्या है, इस तरीके के और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, और इसका क्या एप्लीकेशन है गर्मी के दिनों को ध्यान में रखते हुए, गैपिंग जो छोड़ा जाता है रेलवे लाइन में। पानी का असामान्य घनत्व जो है, मछलियाँ कैसे जिंदा रहती हैं ठंड में, इस सब कंसेप्ट के आधार पर आपका रहता है। और हीट के अलावा जो है आपका कुकर वगैरह में जो है अगर पहाड़ी इलाका में ले जाते हैं आप, तो सिंपल स्थिति में अगर खाना बनाते हैं तो क्यों आपका देर से खाना बनता है, वो सब कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। संवहन, विकिरण और संचालन का, कंडेंसेशन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ETC रिलेटेड जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आपका प्रश्न रहेंगे। GHG, थर्मोफ्लास्क, चेंज ऑफ स्टेट प्लस लैटेंट हीट के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आइस वाटर से रिलेटेड जो लैटेंट हीट का कंसेप्ट है वो जरूर क्लियर आपका होना चाहिए। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट
आइस पॉइंट इट से आपको क्लियर होना चाहिए, इनके बीच आपसी रिलेशन, इसके कंसेप्ट आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। गलनांक पर शुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, आइसक्रीम बेचने वाले कैसे बेचते हैं। उसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी से प्रश्न रहेंगे, ड्यू पॉइंट से भी प्रश्न रहते हैं, एसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न रहते हैं, वातानुकूलन से, उनके डिग्री, हवाओं की गति, ईटीसी। आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य, क्लियर। टाइम पीरियड हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ, वेवलेंथ हुआ, वेव्स, जो अलग अलग टाइप के वेव्स होते हैं सारे वेव्स क्लियर आपके होने चाहिए। उसके अलावा रेडियो वेव्स हो गए, साउंड वेव्स हो गए, अलग अलग टाइप के, प्रस्रव, अपस्रव तरंग, और जो सुनने योग्य आपके जो होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए। ध्वनि के गुण, डॉपलर इफेक्ट, मैक संख्या, ध्वनि की तीव्रता, है ना। लाइट में प्रकाश वेग, समतल दर्पण, लेंस और दर्पण के प्रतिबिंब, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, ये दोनों में डिफरेंस आपका स्पेशली क्लियर होना चाहिए रियल और वर्चुअल इमेज में। नेक्स्ट जो है आपका, इधर देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड ऑप्टिकल फाइबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्लेक्शन, और प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, पोलराइड, इट के कंसेप्ट हैं, आपको क्लियर होने चाहिए। चुंबक से रिलेटेड 10th लेवल का जो भी आपके क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, या फिर विद्युत का आपका श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम में संयोजन, ट्यूब लाइट से रिलेटेड कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। फ्लेमिंग के नियम, विद्युत मोटर जनरेटर में अंतर, घरेलू विद्युत आपूर्ति से रिलेटेड प्रश्न आपके रह सकते हैं। आधुनिक भौतिकी में आइंस्टीन का द्रव्यमान AMU क्या होता है, श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम में क्या डिफरेंस होता है, मंदक, शीतलक, नियंत्रक, कंट्रोलर क्या होते हैं, कार्बन डेटिंग से, सुपर कंडक्टिविटी से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। डायोड, ट्रायोड से भी प्रश्न रह सकते हैं। प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति क्या होते हैं, और डायोड, बाल्ब, ट्रायोड, ऑप्टिकल फाइबर, ETC से भी प्रश्न रह सकते हैं। फिजिक्स में इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, एग्जाम हॉल में आपको इन करने से पहले सब रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। चलिए अब हम लोग देखते हैं बायो में तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है ना, इसलिए इसके कुछ टॉपिक्स को मैंने लिख दिया है, उस पर विशेष से ध्यान दीजिएगा। टॉपिक्स पर विशेष रूप से, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, एक क्लास 9 में जो भी दिया है, ठीक है, जितने भी वहाँ पर हैं मोलस्कस से लेकर के वर्टिब्रेट्स तक, सारे का दो दो एग्जाम्पल्स वगैरह आपको याद होना चाहिए। सेल से रिलेटेड आपके कंसेप्ट, साइटोलॉजी के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सेल से प्रश्न रहते हैं। सेल डिवीजन से रिलेटेड आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पादप, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, कौन जड़ है, कौन तना है, ये सब चीज़ अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपके कंसेप्ट ठीक होने चाहिए। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना, यानी कि जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अलग अलग एंजाइम्स के बारे में, रेस्पिरेशन, आप एक और फोटोसिंथेसिस को क्लियर रखें, दूसरे और रेस्पिरेशन के कंसेप्ट को क्लियर रखें। उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम आपके क्लियर होने चाहिए। धमनी और शिरा में डिफरेंस क्या है, और हार्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लंग्स के बारे में, श्वसन सिस्टम में आपको जानकारी होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ब्लड के पीएच वैल्यू वगैरह आपके क्लियर होने चाहिए। उत्सर्जन में आपको किडनी को विशेष रूप से ध्यान देना है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में ब्रेन के सारे पार्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। और सेंस ऑर्गन्स में आपके आई से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं आपको क्लियर होने चाहिए। प्लस ईयर से रिलेटेड भी कुछ जानकारी, सबसे छोटी हड्डी यहीं पाई जाती है, टोटल हड्डी की संख्या सब क्लियर होनी चाहिए। उसी तरीके से प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी आपको एक विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। फ्लोपियन टिप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
स्केलेटन सिस्टम में हड्डियों की संख्या, अलग अलग बॉडी पार्ट में हड्डियों की संख्या आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जानकारी आपको लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडल, डार्विन, आनुवंशिकी सेक्शन में ये सब होनी चाहिए। और हार्मोन्स और एंजाइम्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। क्लियर? यानी कि जंतु, हार्मोन्स, एंजाइम्स इत्यादि के बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है ना। और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। फिर समय मिलेगा तो हिस्ट्री वगैरह में भी बता दूंगा। लेकिन साइंस में अगर इतना आप पढ़ लेते हैं, आप पढ़ चुके हैं, तो काफ़ी बेहतर स्थिति में आप हैं, है ना। काफ़ी बेहतर परिस्थिति में हैं, चिंता नहीं करना है, बस रिवीजन करके जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।